बहन बनी देवरानी। प्रीति, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। पर प्रीति बिटिया, एक ना एक दिन तो हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। कोमल, मम्मी अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता हो तो ऐसी जगह कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। कोमल ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी मिल जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रीति के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी, माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कोमल बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं। कोमल और प्रीति, तू बता। प्रीति, मुझे नहीं पता दीदी, आपको जो ठीक लगे ऐसा करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। प्रीति शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति और कोमल दोनों सगी बहन थीं। कोमल की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कोमल प्रीति की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि प्रीति के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और प्रीति और मोहित की शादी हो जाती है। प्रीति नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी काम काज निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी न कभी बज ही जाते हैं। कोमल की सास प्रीति के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एक एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसीलिए प्रीति ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, प्रीति बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। प्रीति, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली कोमल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। प्रीति की तारीफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसीलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। प्रीति, कोमल दीदी देखना, मैं कढ़ी बना रही थी। पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना? कोमल, देखो प्रीति, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले कोमल ने प्रीति से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर प्रीति इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो कोमल अक्सर प्रीति को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन प्रीति ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। कोमल, प्रीति, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? प्रीति दीदी, वो देसी घी मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। कोमल, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं रसोई के सामान की देखभाल करती रहूँगी? सास, कोई बात नहीं कोमल बहू,
इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे प्रीति ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। कोमल ने प्रीति से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से प्रीति मन ही मन बहुत परेशान रहती थी। कोमल की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन, सास क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक है ना? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कोमल, माँ जी मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, प्रीति बहू जल्दी आओ, देखो कोमल बहू को बुखार है और बुखार से तप रही है, और इसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। प्रीति, कोमल दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ, वो अभी रास्ते में ही होंगे। प्रीति, हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहित, प्रीति का पति, घबराओ नहीं प्रीति, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। प्रीति दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीति अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। प्रीति रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। प्रीति रोते हुए, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक। प्रीति की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई। कोमल भी अपनी बहन प्रीति की सेवा भाव को देख रही थी। कोमल को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, प्रीति ने तुम्हारी कितनी सेवा की है, बहू भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आईं। तभी प्रीति बोली, प्रीति देवरानी नहीं, बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया था? प्रीति और कोमल दी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो आप गलत हो। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी, और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। कोमल, प्रीति मेरी प्यारी बहन। प्रीति और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं, और दो देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि दोनों बहनों का मिलन हुआ था।